Now, question number 8. The question number 8 is an angle is greater than 45 degree is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 degree or less than 45 degree. एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है? क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है? अथवा 45 डिग्री से छोटा है। आंसर लिखेंगे एन एंगल ग्रेट लेट ए एंड बी आर टू एंगल मेकिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री let A and B are two angles making a complementary angle pair and A is greater than 45 degree. माना A और B दो पूरक कोण हैं माना A और B दो पूरक कोण हैं जिसमें A 45 डिग्री से बड़ा है। देन A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए B इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A, therefore B will be lesser than 45 डिग्री। अतः B 45 lesser than 45 डिग्री। B 45 डिग्री से कम होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, in the adjoining figure संलग्न आकृति में एक आकृति दी हुई है यहाँ पर, और ये आकृति है दर्ज गिवन ये आकृति इस प्रकार से है। There is one A, B, C and D and E and O, and its angle name is 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 कोण है। Now the question is angle A adjacent to angle 2? Is angle 1 adjacent to angle 2? क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है? कैसे पता चलेगा कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि ये कोण और ये कोण में क्या है, ये एक ओ सी एक उभयनिष्ठ रेखा है, रेखाखंड है, और एक पॉइंट ओ पर मिलती है ना। तो लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे आंसर? यस। Since they have a common vertex, O, and also arm OC, also they are non-common arm OA and OE are on their side of the common arm। आंसर लिखेंगे हाँ। क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 के पास एक उभयनिष्ठ बिंदु O है, तथा एक उभयनिष्ठ रेखाखंड OC भी है, जो
पॉइंट है, क्या इज एंगल ए ओ सी adjacent to angle AOE? क्या कोण AOC कोण AOE का आसन्न कोण है? नो, they have a common vertex O and also common arm OA. यहाँ पर क्या है? AOC, यहाँ देखिए पहले AOC and AOE, AOC and AOE, क्या ये दोनों आसन्न कोण है? नहीं। आसन्न कोण किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने का कोण। अगर ये कोण हो तो ये और ये आसन्न कहलाएंगे और ये आसन्न कहलाएंगे, लेकिन ये तो नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं AOC एंड AOE, इसलिए ये क्या होगा? नहीं। हम लिखेंगे नो, बिकॉज they have an common arm OC and a common point O. So it will be a यहाँ पर हम लिखेंगे नो, they have a common vertex O and a common arm OE, common arm OE. However, their non-common arm arms OC and OE are on the same side of the common arm. So these are not adjacent to each other. नहीं, उत्तर में क्या होगा? नहीं, क्योंकि इनके पास ओवनिस्ट भुजा
ओ ए है तथा ओ उभयनिष्ठ बिंदु तो है, फिर भी इसके दो भुजा ओ सी और ओ ई एक ही तरफ हैं। उभयनिष्ठ के एक ही तरफ हैं। इसलिए यह आसन्न कोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या COE एवं EOD रैखिक बनाते हैं? एज एंगल AOC is angle COE and angle EOD form a linear pair. Yes, लिखेंगे आंसर yes. Since they have a common vertex O, since they have a common vertex O and since they have a common vertex O and a common arm OE, and a common arm OE, also their non-common arms OC and OE OC and OD are oppositely raised. एंगल COE एक बार यहाँ पर देखते हैं, COE यहाँ पर E पॉइंट है, COE और एंगल EOD, COE और EOD
ओ डी, सी ओ ई और ई ओ डी, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये है और ये है, ये सी डी और ई है, ओ है, तो सी ओ ई और ई ओ डी ये दोनों रैखिक युग्म तो बनाते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा में ये दोनों कोण होना चाहिए जिसका माप 180 डिग्री है। तो लिखेंगे हाँ, चूंकि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, चूंकि इनके पास एक उभयनिष्ठ रेखा OE है और एक उभयनिष्ठ बिंदु O है, इसके दो भुजा OC तथा OD है जो उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह एक रैखिक युग्म बनाती है। चौथा नंबर है, क्या BOD, क्या कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक है। यस, आर एंगल BOD and DOA supplement अब यहाँ पर क्या है, BOD एवं BOD एंड DOA, यस और नो। तो यस लिखेंगे यस, सिंस एंगल BOD एंड DOA since angle BOD and angle DOA have a common vertex, OD O, and their non-common arms are opposite, OB and OA are opposite to each other. हाँ, तो चूंकि एंगल BOD और DOA
दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु वो है तथा दो भुजा OB तथा OA एक दूसरे के विपरीत है तथा उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह एक संपूरक है। 5वां नंबर सवाल है, क्या कोण 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? क्या 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण 4 है? Is angle 1 vertically opposite to angle 4? Yes. एंगल 1 एंगल 4 का वहाँ चित्र में देखिए, एंगल 1 एंगल 4 का ऊर्ध्वाधर है। लिखेंगे यस, सिंस these are formed due to the intersection of two straight line AB and CD। लिखेंगे हाँ, चूंकि दोनों रेखा AB तथा CD को एक दूसरे पर सीधी काटती है। एंड 6ठा नंबर है, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन है? कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? What is the vertically opposite angle of angle 5? देखेंगे एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है। यहाँ पर देखेंगे चित्र में एंगल 5 का वर्टिकल क्या है? COB। तो लिखेंगे एंगल COB इज द vertically
opposite angle of angle phi as these are formed due to the intersection of two straight line AB and CD. कोण COB कोण 5 का ऊर्ध्वाधर कोण है, क्योंकि ये दोनों रेखा AB, ये दोनों रेखा AB तथा CD के सीधी काट का विपरीत है। क्योंकि अगर इस तरह के दो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं AB और CD, है ना, और यहाँ पर एंगल 5 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, COB। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखा AB और CD के काट का अपोजिट है। अगर किसी दो रेखा के काट का अपोजिट होता है तो उसे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहा जाता है। गुड मॉर्निंग, क्लास 7, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 10। Indicate which pair of angles are indicate which pair of angles are vertically opposite and linear pair. पहचानिए कि कोणों के कौन सा योगी कोणों का कौन सा योगी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, दूसरा रैखिक युग्म नहीं, रैखिक युग्म है। Now there are given a diagram, and diagram is a straight line cross with the other line, and there are another line, and there are named
एंगल, और यहाँ पर एंगल का नाम दिया गया है एंड द नेम ऑफ एंगल आर 1, 2, 3, 4 and 5. Angle 1, 2, 3 and 4 and 5. So you will have to identify that which is vertical opposite angle. हमें यह देखना है कि कौन सा vertical opposite angle है। तो vertical opposite angle कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर समूह कौन कौन सा होता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो रेखाएं क्रॉस करती है एक दूसरे को, ठीक है ना, तो ये जो कोण होते हैं उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर कि कौन कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। नंबर 1 एंगल 1 and 4, एंगल 1 एंड एंगल 4, हिंदी वाले यहाँ पर और लिख देंगे। दूसरा कौन कौन सा है, ये है, उसके बाद कौन सा होगा 5 and 2 plus 3, 5, एंगल 5 एंड और एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसी प्रकार से और कोई सा हो सकता है, इसके ये होगा और इसके ये ऑपोजिट होगा। अब दूसरे नंबर में है लाइनर पेयर। तो लाइनर पेयर क्या होता है, लाइनर पेयर दैट मीन एक ऐसी रेखा हो सीधी जिस पर एक खड़ी रेखा हो। एक सीधी रेखा पर एक खड़ी रेखा होती है, उसको लाइनर पेयर कहते हैं, यानी कि दोनों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि कौन कौन सा लाइनर पेयर है। ओके, तो फर्स्ट इज ये एक रेखा है ना, इस पर ये खड़ी रेखा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड 4 एंगल 5 लाइनर पेयर है। दूसरा कौन कौन सा है, एंगल 5 एंड 4 एंगल 4, 5 और 4 भी लाइन पेयर है। और कौन कौन सा है, तीसरा एंगल 3 एंड और एंगल 2 प्लस 1, ये और ये भी लाइनर इक्वेशन है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से लाइनर इक्वेशन हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस में हो जाएगा तो ये 3 मिला करके होता नहीं है, 2 ही होता है, इसलिए ये कट हो जाएगा। हम क्लियरली हम लिख सकते हैं कि रिलेशन एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5 and 4 आर लाइनर पेयर। ओके, now the next question is question number 11 is in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2 give region। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है, कारण लिखिए।
यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और फिगर जो है वो इस प्रकार से है, जेड की आकृति का, और इसमें एंगल को सोच किया गया है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो क्या कोण ए कोण 2 का एडजेसेंट एंगल है? तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो आंसर ये नहीं है। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या होना होता है कि वो एक वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, इन दोनों कोनों में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, नहीं है ना? तो लिखेंगे नो द एंगल 1 and 2 are not adjacent angle because their vertex is not common। नहीं, कोण 1 और 2 आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई दो कोण एक बिंदु से नहीं बनते हैं। कोई भी एक कोण दो बिंदु से नहीं बनते हैं, इसीलिए ये एडजेसेंट आसन्न कोण नहीं है। क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z का मान ज्ञात करें। Find the value of x, y, z find the value of x, y and z in each of the following। Find the value of x, y and z in each of the following। हम there are sub pattern number 1 and number 2 there is angle 55 degree, y, x and z। यहाँ है 40 डिग्री, यह है x, यह है y, यह है z और यह है 25 डिग्री।
Question number 1 and question number 2. We should have to find the value of x and y. हमें x और y का मान ज्ञात करना है. How can we find the value of x, y? हम कैसे x और y का मान ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं x जो है 55 डिग्री का वर्टिकल अपोजिट एंगल है. एंगल x इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज बोथ आर वर्टिकल opposite angle. कोण x बराबर 55 डिग्री क्योंकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर कोण हैं और ऊर्ध्वाधर कोण दोनों बराबर होते हैं. ठीक है. नाउ दूसरा नंबर में हम लिखेंगे y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लाइनियर पेयर एंगल. ये एक रैखिक पर हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म. अब इसको सॉल्व करेंगे. y प्लस एक्स बराबर अभी हमने निकाला 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री. तो y बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 180 में 55 से लगा 60 80 2 125 डिग्री. Similarly, we can find third number x plus z equal to 180 डिग्री. ये भी लाइनियर पेयर एंगल है. रैखिक युग्म. इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर कितना 55 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री या z बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री. हम इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट इट ऑल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल. हम इसे z का वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये z का वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है. तो दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं. अब हम इसके दूसरे कोण को लेते हैं. और फिर हम ज्ञात करते हैं x और y का वैल्यू. इन फिगर 2 we watch that x plus 40 डिग्री दूसरे नंबर में हम लिख सकते हैं पहला नंबर z बराबर 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. z बराबर 40 डिग्री क्योंकि ये क्या है ऊर्ध्वाधर कोण.
दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं y प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लाइनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब y बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 180 डिग्री में 40 डिग्री माइनस करेंगे 140 डिग्री। y बराबर क्या आ गया 140 डिग्री। अब रही बात z की, तो z और y निकल गया। अब रही x की, तो x बराबर y। तीसरा नंबर हम लिखेंगे x बराबर y, क्योंकि ये नो x बराबर नॉट y। अब यहाँ पर हमने क्या क्या ज्ञात किया, अभी हम उसको लिखते हैं। y बराबर हमने ज्ञात किया 140 डिग्री और z बराबर 40 डिग्री, ठीक है ना। तो वी कैन राइट दैट z प्लस 25 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। हम लिख सकते क्या z प्लस 40 प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या z प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या z बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे लाइनियर पेयर, रैखिक युग्म। और इस प्रकार से हम x, y और z का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। Now, question number 30. Fill in the blank. खाली स्थानों को भरें। The first is, यदि दो कोण पूरक हैं, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग है। दूसरा नंबर है, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उसके मापों का योग है। थर्ड नंबर है, यदि रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण
डैश 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 होते हैं। तो यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे डैश 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 बनाते हैं। 5 नंबर, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग डैश 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 होते हैं। If two angles are complementary, then the sum of their measure is if two angles are supplementary, then the sum of their measure is, and third, two angles forming a linear pair are two angles forming a linear pair are, and next, if two adjacent angles are supplementary, they form a dash. And the 5 number is, if two lines intersect at a point, if two lines intersect of the point, then the vertical opposite angle are always. अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो द फर्स्ट जो होगा, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग जो होगा वो कितना होगा,
90 डिग्री। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। ये एक्स क्यूब बनाने वाले कोण क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री। संपूरक। दो आसन कोण संपूरक हैं तो वो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? इक्वल, बराबर, इक्वल। और एक और पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, यहाँ तक लिख लिए। और एक अंतिम है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का योग न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म डैश 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 है। If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertical opposite angles are पहले में हम लिखेंगे अधिक कोण, obtuse angle,
Now, क्वेश्चन नंबर 40. संलग्न आकृति में and the adjoining figure name the following pairs. Name the following pairs of angle. संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। There is a given figure and the figure are this is the figure and name A, B, C, D and E and the font is O. Then the first we have to find the obtuse vertically opposite angle. ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। आंसर में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण एंगल AOD and angle BOC, एंगल AOD और BOC ये दोनों क्या है? 90 डिग्री से अधिक है और ऊर्ध्वाधर है। दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आसन पूरक कोण। कौन कौन सा आसन पूरक कोण होगा? एंगल EOA, एंगल EOA और एंगल AOB ये दोनों आसन कोण होगा। तो लिखेंगे एंगल EOA और एंगल BOA या AOB। क्यों? क्योंकि दोनों का एक मीटिंग पॉइंट है और दोनों में एक वर्टेक्स है।
थर्ड नंबर है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल समान संपूरक कोण। तो समान संपूरक कोण में कौन कौन से आ जाएंगे? एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ बी एंड एंगल ई ओ सी। नेक्स्ट इज unequal supplementary angle। असमान संपूरक कोण। एंगल ई ओ ए और एंगल ई ओ सी। ये सब ब्लैक से जो लिख रहे हैं वो आंसर है, ध्यान देंगे। जो ब्लैक कलर is the answer of the question, and the 5th question is adjacent angle। Adjacent angles that do not form a linear pair। आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। यहाँ पर होगा एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी एंड एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी। ये सभी रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। दे आर नॉट मेकिंग ऑफ रेखिक युग्म। एंगल ई ओ डी एंड एंगल सी ओ डी।